हेलो दोस्तों, ट्रिकी एसएससी क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लेके आए हैं 25 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके जीके जीएस करंट अफेयर से रिलेटेड है, जो आपके आगामी परीक्षाओं एवं यहाँ जो चल रही हैं परीक्षाएं, जैसे ग्रुप डी का चल रहा है, आने वाली परीक्षा वीडियो है, उसमें बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाले प्रश्नों को लेकर आए हैं। और ये हमारा 5000 प्रश्नों का 5000 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज चल रही है, उसमें से ये 6वां भाग है। तो आइए देखते हैं कि क्या है। तो देखिए, पहला प्रश्न क्या है। 1793 में अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था लागू करने वाला कौन था। दोस्तों, यहाँ पे ध्यान देना है, अस्थाई बंदोबस्त लागू करने वाला कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। और कितने में? 1793 में। अगला क्वेश्चन देखिए, तुगलमा युद्ध नीति एवं तोपखाने का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया गया था? तुगलमा युद्ध नीति, ये तुगलमा जो है एक युद्ध नीति है। और तोपखाने से तो आप समझ ही गए होंगे कि तोपखाना क्या होता है। तोप, इसका सर्वप्रथम किस युद्ध में प्रयोग किया गया था? तो किया गया था पानीपत के प्रथम युद्ध में, जो कब हुआ था? 1526 में। याद रखना है दोस्तों, 1526 में हुआ था। और इसका उपयोग किसने किया था? बाबर ने किया था। अगला प्रश्न देखिए, तुलसीदास किस मुगल शासक के समकालीन थे? तुलसीदास किस मुगल शासक के समकालीन थे? समकालीन मतलब दोस्तों समझते हैं आप? समकालीन मतलब उनके समय के, यानी कि किसके समय के ये तुलसीदास जी रहे हैं, किसके समय में, किसके कार्यकाल में? तो वो रहे हैं अकबर के। ध्यान रखना है, तुलसीदास किस मुगल शासक के समकालीन थे? तो अकबर के थे। अगला प्रश्न देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। 1931 कराची कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? 1931 में जो है कराची में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। कांग्रेस का अधिवेशन चलता रहता था दोस्तों, कई बार किया गया। अधिवेशन में लोगों में बात विचार होते थे कि किस तरह से कार्य किया जाए। तो ऐसे ही 1931 में हुआ था। कहाँ पे? कराची में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है दोस्तों? दूसरा पूछ रहा है, तो दूसरा पूछेगा तो शनि ग्रह। पहला पूछेगा तो कौन? बृहस्पति। और सबसे छोटा पूछ देगा तो बुध। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान में रखना है आपको कि सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा? शनि। और सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन जो है लेके आए हम, वायुमंडल का सबसे निचली परत है। वायुमंडल को कई परतों में बांट दिया गया है, तो इसमें जो है सबसे निचली परत कौन सी है दोस्तों? सबसे निचली परत है क्षोभमंडल। ये ध्यान रखना है आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है। रजत क्रांति का संबंध है। रजत क्रांति का संबंध दोस्तों किससे है? अंडा उत्पादन से। जैसे श्वेत क्रांति का संबंध किससे? दुग्ध उत्पादन से। ठीक है। दास प्रथा का अंत कब हुआ था? ये देखिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है। दास प्रथा का अंत कब हुआ था? 1562 में। तो इसको मिला सकते हैं आप दोस्तों कि 1562 में कौन शासक रहे होंगे? 1562 में कौन शासक रहे होंगे दोस्तों? तो 1562 में कौन था? अकबर। ठीक है। अगला देखिए, तवा परियोजना किस राज्य में है? तवा परियोजना किस राज्य में है? तो वो कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है।
मध्य प्रदेश में तवा परियोजना है, आपको ध्यान रखना है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन हम लेके आए हैं, किस राज्य में लिंगानुपात सबसे अधिक है? किस राज्य में लिंगानुपात सबसे अधिक है? लिंगानुपात मतलब दोस्तों आप समझ रहे होंगे, तो लिंगानुपात मतलब होता है कि प्रति 1000 लड़कों पे लड़कियों की संख्या, यानी कि 1000 लड़के हैं तो उसके बाद देखा जाएगा कि उनके अंडर में या किसी क्षेत्र के अंदर में अगर 1000 लड़के काउंट किए जाएं तो वहाँ पे उस क्षेत्र में लड़कियों की संख्या कितनी है, उसे क्या कहते हैं? लिंगानुपात कहते हैं। तो किस राज्य में लिंगानुपात सबसे अधिक है? केरल में। ये ध्यान रखना है, बहुत ज़रूरी है दोस्तों। लिंगानुपात सबसे अधिक किस राज्य में है भारत के? तो केरल में है। जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है? जीएसटी दिवस दोस्तों 1 जुलाई 2017 से शुरू हुआ था, यानी कि 1 जुलाई को हम लोग क्या मनाते हैं? जीएसटी दिवस मनाते हैं। कब शुरू हुआ था? 1 जुलाई 2017 को। ये भी पूछा जाता है, दे देगा ऑप्शन में 2017, 2018, 2014, 2019 इस तरह से करके दे देगा, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि 2017 लगाना है। अगला क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला, केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला कहाँ पे है दोस्तों? नागपुर में है। कहाँ पे है? नागपुर में। देखिए नए क्वेश्चन की तरह दिख रहा होगा, नया आप लोगों के लिए होगा भी। एगमार्क प्रयोगशाला कहाँ पे है? नागपुर में है। राज्यसभा की सदस्य के लिए न्यूनतम सीमा होनी चाहिए, इसमें बच्चे गलती कर बैठते हैं। इसमें देखिए बहुत ज़्यादा गलती कर देते हैं लोग, देखते ही 25 वर्ष लगा देते हैं, जबकि ये पूछा किसका है? राज्यसभा का। राज्यसभा आपको ध्यान देना है, राज्यसभा की सदस्य के लिए न्यूनतम उम्र होती है 30 वर्ष। ठीक है दोस्तों, न्यूनतम उम्र 30 वर्ष। न्यूनतम मतलब आप समझ ही रहे होंगे, कम से कम 30 वर्ष का व्यक्ति होना चाहिए। अगला प्रश्न है, गुजरात राज्य में राज्यसभा की सीट है। देखिए गुजरात राज्य में राज्यसभा की सीट है, तो कितनी सीटें हैं? 11 सीटें हैं। 11 सीटें हैं कहाँ पे? गुजरात में। किसकी? राज्यसभा की। अशोक मेहता समिति का गठन हुआ था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अशोक मेहता समिति का गठन हुआ था, कब हुआ था? 1977 में। अनुच्छेद, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला है अनुच्छेद 315 में क्या निहित है? ठीक है, अनुच्छेद 315 है, अनुच्छेद 315 है। पूछा है प्रश्न में कि उसमें क्या निहित है, हमेशा पूछ लिया जाता है किस अनुच्छेद में क्या है, किस अनुच्छेद में क्या है। ठीक है, तो इसमें आगे ये भी दिया है कि संघ और राज्यों के लिए, यानी कि दोनों के लिए जो है अनुच्छेद 315 में क्या लिखा गया है? तो ये लोक सेवा आयोग का प्रावधान है। ठीक है, लोक सेवा आयोग, अनुच्छेद 315 में लोक सेवा आयोग का वर्णन किया गया है। सोलर सेल ऊर्जा का रूपांतरण होता है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? सोलर सेल ऊर्जा का रूपांतरण होता है। जो सोलर पैनल हम लोग लगाते हैं तो उसकी ऊर्जा का रूपांतरण कहाँ से होता है, क्या होता है, कैसे होता है? सौर ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में। सौर ऊर्जा मतलब समझ रहे हैं ना आप दोस्तों, जो सूर्य से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है उसे सौर ऊर्जा कहते हैं, और उसका उपयोग हम लोग कहाँ कर लेते हैं? बिजली बनाने में, यानी कि विद्युत ऊर्जा में प्रयोग करते हैं। तो सोलर सेल ऊर्जा का रूपांतरण कहाँ होता है, कैसे होता है? सौर ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में इसका रूपांतरण होता है। किसका? सोलर सेल ऊर्जा का। ठीक है, प्राथमिक रंग होता है। ठीक है, प्राथमिक रंग कौन सा है? इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिए। प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं? लाल, हरा एवं नीला। ठीक है, लाल, हरा एवं नीला। अगला क्वेश्चन क्या है? रसायन विज्ञान से है, केमिस्ट्री से है। पारा का रासायनिक सूत्र। ठीक है, पारा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? HGS। ये ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, HGS पारा का रासायनिक सूत्र बार बार पूछा जाता है। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? ये भी देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12 में। ठीक है, विटामिन B12 में। अगला क्वेश्चन हम लेके आए हैं, आकाश क्या है? ठीक है, ध्यान दीजिए, आकाश क्या है? आकाश एक मिसाइल है। ठीक है, मिसाइल का नाम आकाश है, जो कहाँ क्या करती है? जमीन से हवा में मार करने के लिए बनाई गई है। ठीक है, जमीन से हवा में मार करने के लिए बनाई गई है। कौन सी मिसाइल? आकाश। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, संगीत नाटक अकादमी स्थापना हुआ था। ठीक है, संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई थी? 1953 में। ध्यान देने वाली बात है, संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई थी? 1953 में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, मुख्य चुनाव आयुक्त वर्तमान में हैं, वो यानी कि वर्तमान में कौन मुख्य चुनाव आयुक्त हैं? ठीक है, तो वो हैं राजीव कुमार। ठीक है, और चौथे हैं, किस नंबर के हैं? 25वें नंबर के हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, गोवर्धन योजना किस राज्य ने प्रारंभ किया था? ठीक है, गोवर्धन योजना किस राज्य ने प्रारंभ किया था? तो ये प्रारंभ किए थे हरियाणा से। ठीक है, हरियाणा राज्य ने पहले गोवर्धन योजना का प्रारंभ किया था। ठीक है, IPL 2022 विजेता टीम कौन सी है? ठीक है, IPL 2022 में विजेता टीम कौन रही है? ये आप लोगों को तो पता होना ही चाहिए। तो ये कौन है? गुजरात टाइटंस। ठीक है, कौन? गुजरात टाइटंस, जो अभी नई टीम बनी थी। इस बार दो नई टीमें बनी हैं, एक लखनऊ की, एक गुजरात की। तो IPL की विजेता टीम 2022 की कौन रही है? गुजरात। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों कैसा लगा हमारा ये वीडियो? आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और अच्छी लगी हो तो लाइक भी कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नए हो तो अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताइए। हमारा ये जो चल रहा है, ये 5000 प्रश्नों की सीरीज चल रही है। 5000 हम महत्वपूर्ण प्रश्नों को करवाएंगे इस सीरीज में, जिससे आपका बहुत लाभ होने वाला है। ठीक है, तो अगला हम सेक्शन लेके आएंगे, अगला पार्ट लेके आएंगे 7वां बहुत जल्द आपके लिए। धन्यवाद।